Civics chapter number 1, power sharing. Power sharing as the name defines the chapter. Power sharing का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग या शेयरिंग ऑफ पावर अमंग दी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यानी कि पावर्स को शेयर कर देना, पावर्स को बांट देना दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, लेवल्स ऑफ दी गवर्नमेंट में, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम देखते हैं पावर्स जो है वो किसी एक के हैंड में नहीं होती है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना करे। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, कोई एक पर्सन जो है वो रूलर नहीं होता, ठीक है, मोनार्की नहीं होती है, इसलिए वो कौन सी फॉर्म हो जाती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे, 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, बेल्जियम एंड श्रीलंका के, 2 स्मॉल कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है। दोनों के थ्रू हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है हम देखेंगे इसमें। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में क्या होता है, पावर शेयरिंग अगर हम नहीं करते हैं तो श्रीलंका के केस में क्या होता है, पावर शेयरिंग अगर हम करते हैं तो वो हम क्या किस में देखेंगे, बेल्जियम में। एंड वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, एंड देन लास्ट में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो ये मेन 5 टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए हमें पावर शेयरिंग को हमारी कंट्री में रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी हम देखेंगे बेल्जियम की, जो कि कहाँ है, यूरोप में, ठीक है, एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। तो पहले हम इसकी स्टोरी देखते हैं। इसमें बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग है, ठीक है। जिससे यहाँ पे 59% लोग कहाँ पे रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सपोज़ ये हमारा बेल्जियम है, ठीक है, तो आपकी बुक में देखना जो आपका येलो पार्ट होगा, येलो रीजन, वो कौन सा है आपका, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, फ्लेमिश रीजन है, एंड नीचे वाला जो रेड पार्ट है वो क्या है, वेलोनिया रीजन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा है, फ्लेमिश रीजन, येलो वाला। यहाँ पर 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो किसके साथ शेयर कर रहा है, ये नीदरलैंड्स के साथ। इसकी जो ऊपर वाली बॉर्डर्स हैं किसके साथ शेयर कर रहा है, नीदरलैंड्स के साथ। और यहाँ पे क्या बोली जाती है, डच बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे वाला जो रीजन है ये इसकी बॉर्डर किससे शेयर हो रही है, फ्रांस से, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। कितने परसेंट, 40%, ठीक है। और इधर वाली बॉर्डर ये किससे शेयर कर रहा है, जर्मनी से, इसलिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट क्या है, जर्मन स्पीकिंग का 1%, ठीक है। तो ये क्या, ये जो आपका एथनिक कॉम्पोजिशन है ये कहाँ किस में है, कंट्री में, ठीक, कंट्री में 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड डच बोलते हैं, 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं एंड फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% जो है वो क्या है, जर्मन स्पीकिंग है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मेन है नोटिस करने वाली वो क्या है कि डच जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, कंट्री में, ठीक है। ये है इसका मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है कि कंट्री में डच क्या है, मेजॉरिटी में है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कैपिटल का, ब्रुसेल्स का एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। ब्रुसेल्स का, ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स में छोटा सा इसमें आपकी बुक में दिया होगा रेड कलर का पार्ट, वो क्या है, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। वहाँ पर 20% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग है, एंड 80% लोग क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है। 20%
डच स्पीकिंग है एंड 80% फ्रेंच स्पीकिंग है। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ पे इससे जस्ट उल्टा हो रहा है। कंट्री में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी या जो मेजॉरिटी पीपल थे वो कौन थे, डच स्पीकिंग, और वो डच स्पीकिंग कैपिटल में आके माइनॉरिटी बन जाती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, फ्रेंच, ठीक है। तो यही जो चीज़ है, यही जो पॉइंट है, ये इनके बीच में टेंशन्स क्रिएट करता है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो यहाँ पे तो क्या क्या है, माइनॉरिटी में है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी में। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कंट्री में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो यहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाती है, ठीक है। तो यही मेन प्रॉब्लम होती है इस कंट्री की, यही मेन प्रॉब्लम होती है बेल्जियम में। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है, जो हमसे माइनॉरिटी में है, उनको सारे बेनिफिट्स या सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमसे पहले मिल जाते हैं। यानी कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या चाहती है कि उनको सारे अपॉर्चुनिटीज़ या सारे जो भी बेनिफिट्स हैं डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उनको पहले मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। तो जो भी बेनिफिट्स होते हैं या जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो फ्रेंच कम्युनिटी के पहले होते हैं। तो यही चीज़ जो है मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मेन टेंशन्स क्रिएट करती है बेल्जियम में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है थ्रू द मेथड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करके कैसे इनके बीच की टेंशन्स को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो जस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स।